आप सभी को ओम आपका अपना योगा हाइव आपका स्वागत करता है। आज का हमारा टॉपिक है वीट ग्रास। सबसे पहले जानते हैं वीट ग्रास होता क्या है। जो हमारे गेहूं हैं उसको अंकुरित करके जो पौधे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं वीट ग्रास। अब हम जानेंगे आज उसकी क्वांटिटी, टाइम और बेनिफिट्स लेने के क्या क्या हैं उसके। सबसे पहले जानिए कि टाइम क्या है लेने का। सबसे बढ़िया टाइम है इसका सुबह, जब हम खाली पेट लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को ज़्यादा असर डालता है, हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देता है ये। दूसरा है एज के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी सेट होनी चाहिए। जो बच्चा है उसको हाफ स्पून, और जो अडल्ट है और या फिर यंग है उनको 2 चम्मच भी दे सकते हो आप। लेकिन अब इसको धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, यानी कि जब जिसको हम शुरू में 1 स्पून से शुरू करें तो थोड़े दिन बाद 1.5 स्पून या फिर 2 स्पून पर आना है। शुरू में ही अगर हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। अगर हमने ये ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो हमारे सिर दर्द रहेगा, उल्टी आएंगी, और अगर ज़्यादा मात्रा को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो डाइजेशन की प्रॉब्लम से ये डायरिया के हमें हो सकता है कि डायरिया हो जाए। और दूसरी चीज़ है, अगर ये हमारी बॉडी के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहा तो उसके कुछ दिखेंगे सिम्टम्स। वो क्या होगा कि हमारे चेहरे पे सूजन आ जाएगी, हमारे गले पे सूजन आ जाएगी। तो हमें ध्यान से लेना है, ये हमारी एज के अकॉर्डिंग लेना है और इसकी क्वांटिटी हमारी जो एज है उसके अकॉर्डिंग सेट करनी है। अब इसको जानते हैं कि वीट ग्रास को हम लेने से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। वीट ग्रास से सबसे पहली चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। आज हमें बहुत सारी चीज़ें पता है कि कॉन्स्टिपेशन है जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जो पेट से जितनी भी शुरू होने वाली या फिर मूलाधार में जितनी भी होने वाली बीमारियां हैं वो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा कॉन्स्टिपेशन। और वीट ग्रास है जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। दूसरी चीज़ है दमा, सांस का दर्द जिसको दमे में ये राहत पहुंचाता है। तीसरी है मोटापा। अगर किसी को मोटापा है ज़्यादा तो उसमें भी ये राहत कैसे पहुंचाता है। मोटापे में ये जो हम जितने भी इसका रस बनेगा और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण हमारे फैट चढ़ने की बजाय हमें हमारी बॉडी विटामिन्स को कंज्यूम कर पाएगी। दूसरी चीज़ है, अब ये हमने कुछ एक चीज़ें जानी कि इनमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और क्या है कि जैसे त्वचा के रोग आजकल ज़्यादा होते हैं, एलर्जी वगैरह, उसमें ये बेनिफिशियल है। तीसरी है जो हमारा बीपी है, बीपी जिसको हाई होता है फिर लो होता है, उसमें ये बैलेंस करके चलता है हमारे डाइट को। या फिर हमारे पीएच वैल्यू है, अगर वो इम्बैलेंस है किसी की तो वो बैलेंस करता है। ये हमारे वीट ग्रास के बेनिफिट्स थे। और अगर हमारी बॉडी इसको ले नहीं पा रही, इसके साथ बैलेंस नहीं बिठा पा रही, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे वो हम जान के ये पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए सही है या फिर हमें छोड़ने की ज़रूरत है। और वीट ग्रास, अब अगर मेरे से ये पूछा जाए कि वीट ग्रास से और रोटी, जो हम रोटी बनाते हैं आटे से, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा है, मेरे लिए अकॉर्डिंग होगा वीट ग्रास। क्योंकि एक है प्रोसेसिंग फूड और एक है हमें नेचुरल फूड मिलता है। जैसे हमें गेहूं के दाने मिले, हमने उनको अंकुरित करके जस्ट उसके प्लांट्स हमने अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरी चीज़ है हम गेहूं मिलता है उसको पीस करके आटा बनाते हैं। आटे से जब हम उसको रोटी पकाते हैं तो आग पे उसके कुछ विटामिन्स और कुछ वो क्रश करने से उसके प्रोटीन्स ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे, तो हमें पूरी मात्रा में प्रोटीन्स विटामिन्स मिल नहीं पाते। तो हमें जितना ज़्यादा हो डाइट में, हमें कच्चे फल, फ्रूट या फिर स्प्राउट्स कैसे होते हैं कि अंकुरित भोजन को हम स्प्राउट्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम अनाज को या फिर दालों को अंकुरित करके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये हाँ मेरी छोटी सी जानकारी थी आज के लिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।